नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहुल राज आप सभी का स्वागत करता हूं और एक बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो में स्वागत करता हूं जिससे समस्या हर किसी को है। जीएस की तैयारी कैसे होगा? हर एक को, जिसको देखो उसी को समस्या है भाई जीएस। तो सोचे कि एक वीडियो बनाते हैं और इसका प्रॉपर एनालिसिस करके आपको कैसे गाइड करना है, सारा चीज इसमें बताएंगे। और अगर आप उस तरह से चीजों को कंप्लीट करते हो तो आज जरूर है, फिक्स हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप जीएस में भी स्कोर करने लगोगे। क्योंकि एक टाइम पे हमने भी किया है और आज भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं। क्योंकि आज भी आप देखें, पिछला बार बिहार बीपीएससी जो टीचर था उसमें भी सिलेक्शन हुआ, उसमें भी ऐसा पोर्शन था। इस बार सीजीएल टायर वन का जो कि इतना हाई कट ऑफ गया हुआ था उसमें भी रिजल्ट था। टायर टू का तैयारी नहीं था तो फिर आगे हम बढ़े नहीं। तो अगर आप इस चीज को सही से लेकर के चलते हो तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। जैसे अगर हम बात करें इसमें जीएस की तैयारी के लिए, तो आपको हम यहाँ पे प्रॉपर चीजों को बताते हैं कैसे होगा। तो जीएस को अगर बांटने के लिए कोई कहे तो जीएस को हम तीन भाग में पहले तो बांटेंगे। ठीक है, और तीन भाग में है भी। बांटना क्या है? पहले तो आपका सिलेबस हो गया। सिलेबस, अब आप कहेंगे सर जी सिलेबस क्या है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सिलेबस, दूसरा आपका स्टैटिक पोर्शन हो जाएगा और तीसरा आपका करंट अफेयर हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, तीसरा आपका करंट अफेयर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्टैटिक में हमारा आ जाएगा हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी और भी बहुत सारे तमाम चीजें कुछ कुछ है। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक में बात कर ले तो जैसे हमारा आता है देश और उसके राजधानी, देश राजधानी, देश राजधानी, और भी बहुत सारे हैं जैसे देश के राष्ट्रपति वगैरह, देश और मुद्रा, देश और मुद्रा, देश और मुद्रा। तो बहुत सारा चीज स्टैटिक में आता है, ये आप भी जानते हैं। तीसरा चीज है करेंट अफेयर। करेंट अफेयर मिनिमम आपको 6 मंथ का करना होगा, मिनिमम 6 मंथ का करके रखना होगा, 6 मंथ्स का। तो यहाँ पे इसको हम कैसे करेंगे और क्या होना चाहिए हमारा रणनीति, इस बात को आप समझिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिलेबस का, तो सबसे पहले जो हमारा सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस में हम इस तीन पोर्शन पे ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका जो है एक लिमिटेड वे में है और इसको खत्म करना आसान हो जाता है। तो इसको हम खत्म कर सकते हैं। अब चाहे जहां से भी खत्म कीजिए, या तो आप किसी के कोर्स में अगर पढ़ रहे हैं तो कोर्स से खत्म कर लीजिए, अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब से खत्म कर लीजिए, या फिर अगर आपको लग रहा है कि बुक से ही खत्म कर सकते हैं तो बुक से खत्म कर लीजिए। इसको आप खत्म कीजिए और टॉपिक वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज खत्म कीजिए। टॉपिक वाइज केवल वन लिनियर मत पढ़िए, केवल वन लिनियर मत पढ़िए। सबसे बड़ा दिक्कत हम लोग के साथ वही होता है, केवल वन लिनियर के चक्कर में रहते हैं और इससे आपका एग्जाम में आंसर नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो वन लिनियर के केवल चक्कर में मत रहिए, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़िए, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़िए। और उसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, जैसे न्यूट्रिशन आपने पढ़ा, तो न्यूट्रिशन का फिर आप वन लिनियर लगाइए या फिर क्वेश्चन लगाइए, एमसीक्यू लगाइए। तो टॉपिक वाइज खत्म कीजिए। जैसे आपने आज फैट के बारे में पढ़ा, वसा के बारे में, तो आप वसा और फैट के बारे में जो भी क्वेश्चन है एमसीक्यू वगैरह वो लगाइए उसके बाद। तो केवल आपको वन लिनियर पे भी नहीं रहना और केवल आपको कॉन्सेप्ट वाइज पे भी नहीं रहना है। ये दोनों को लेकर के चलना है, दोनों को लेकर के चलना है। वन लिनियर भी करना है और कॉन्सेप्ट वाइज भी करना है। जो भी टॉपिक आप पहले पढ़े, जो भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट आप पहले किए, फिर उसके बाद उसका वन लिनियर और एमसीक्यू लगाइए, तभी जाकर के आपका कमांड आएगा। तो सबसे पहले इन तीनों पे काम कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको इधर वाला पोर्शन में काम करना है तो सबसे पहले सिविक्स को उठाइए, उसके बाद आप ज्योग्राफी को उठाइए। और कम से कम आपको इसके लिए 6 से 8 महीना तो देना ही पड़ेगा भाई साहब। 6 से 8 महीना आपको देना ही पड़ेगा, 2-3 घंटे डेली, 2-3 घंटे डेली। आप लोग सोचते हैं कि भाई साहब एक दिन 15 घंटा पढ़ लेने से जीके जीएस कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, कम से कम 6, 8, 10 महीना देना पड़ेगा आपको और 2-3 घंटा आपका डेली लगेगा इसके लिए और प्रॉपर चीजों को कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद इसके बारे में बात करें तो आप लूसेंट का जो पीछे दिया हुआ है, लूसेंट का पीछे जो दिया हुआ है वहां से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ लोगों का रहता है कि भाई साहब हम ट्रिक से याद करेंगे, तो ट्रिक से भी होता है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे जिसके लास्ट में ताल है वो सब उत्तराखंड में है,
तो उसके लिए आपको बता दें कि एक क्रेजी जीके ट्रिक करके है, कुछ वीडियो हमने भी पहले देखा है। क्रेजी जीके ट्रिक ट्रिक करके एक यूट्यूब चैनल है, वहां पे इन्होंने बहुत सारे स्टैटिक को पोर्शन को ट्रिक से याद कराया है, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। और लूसेंट के पीछे जो दिया हुआ है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तीसरा पोर्शन में आते हैं करेंट अफेयर में। अब यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत आज के डेट में आ रहा है करेंट अफेयर में, कि लोग इसके लिए डेली 1 से 2 घंटा दे रहे हैं भाई साहब। और हमको जहां तक लगता है अपना जो है व्यू ई बेवकूफी है। डेली 1 से 2 घंटा इसके लिए देना डेली वाहियात है। डेली अगर हम इसके लिए ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट और 25 मिनट अगर देना तो बहुत है भाई साहब, बहुत है। अगर हम 10-15 मिनट भी देना तो हम डेली वाइज कंप्लीट कर सकते हैं। और वीकली सैटरडे संडे रिवीजन कर लेंगे 1 घंटा दे करके। लेकिन यहाँ तो भाई साहब 1-1 घंटा 2-2 घंटा करंट अफेयर का क्लास चल रहा है, और उसमें मजा आ रहा है कमेंट करने में, तो उससे काम नहीं चलेगा, सिलेक्शन उससे नहीं होगा। आपको सिंपल सा है, या तो आप जिसका वीडियो 10-15 मिनट का आता है, 10 से 15 मिनट का आता है, उसका वीडियो करना शुरू कीजिए। या फिर दूसरा चीज हम आपको बताते हैं कि इसी चैनल पे आप जाएंगे कम्युनिटी में, तो आपको डेली का 10 करंट अफेयर पोस्ट हुआ मिलेगा। डेली का, डेली 10 करंट अफेयर आपको पोस्ट हुआ मिलेगा, वहां से भी आप कर सकते हैं। और उस करंट अफेयर को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिए। अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, और डेली वाइज करते जाइए। तो उसमें तो और काम कम समय लगेगा, 10 मिनट में ही आपका लगभग हो जाएगा। और डेली वाइज पोस्ट होता है इसी चैनल पे कम्युनिटी में। कभी कल बाई चांस एक आध दिन बीच में इधर उधर होता है, नहीं तो डेली आपका कम्युनिटी में समय से पोस्ट हो जाता है, तो आप वहां से नोट कर लें। तो इस तीनों चीजों को 6 से 8 महीने इस तरह से लेकर के चलिए, और उसके बाद बताइएगा कि हाँ आपका नंबर बूस्ट हुआ कि नहीं हुआ। और ज्यादा कोशिश कीजिएगा पहले इसको कंप्लीट करने का, ठीक है, क्योंकि रेलवे हो या बिहार का वैकेंसी हो, ज्यादा इसका वेटेज ज्यादा है। ठीक है, तो पहले इसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद इधर हाथ लगाइए और प्रॉपर टाइम से पढ़िए और प्रॉपर लेकर के चलिए। 100% आपका सिलेक्शन होगा, कोई रोकेगा नहीं, और 100% आपका स्कोर बूस्ट होगा। लेकिन उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, 2 महीने 4 महीने 6 महीने पहले कीजिए। आपको क्या लगता है कि आप 10 दिन पढ़ते हैं, आपको लगता है अरे यार कुछ याद नहीं हो रहा है अब ना पढ़ेंगे, ऐसे नहीं होता। आप पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, एमसीक्यू वन लिनियर लगाते जाइए। वो खुद ब खुद कब आप क्वेश्चन को सॉल्व करना कर देंगे वो आपको पता नहीं चलेगा। तो पहले कीजिए, ठीक है। उम्मीद है आपको ये जानकारी जो है अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।